नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक प्रकार्य की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। समाजशास्त्र में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक अवधारणा का प्रयोग बहुत बाद में होने लगा। इन अवधारणाओं में संरचना और प्रकार्य पर सामाजिक मानवशास्त्र में रैडक्लिफ ब्राउन तथा मेलिनोवस्की ने अलग अलग 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कार्य किया। रैडक्लिफ ब्राउन ने संरचना की अवधारणा को प्रमुख माना तथा मेलिनोवस्की ने प्रकार्य को प्रमुख माना। दोनों अवधारणाएं क्रम से इनके नामों के साथ पहचानी जाती रही। अब समाजशास्त्र में यह कई रूपों में प्रयुक्त की जाती है, जैसे संरचनात्मक प्रक्रियात्मक, संरचना और प्रकार्य, केवल प्रकार्यात्मक विश्लेषण आदि आदि। सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना को भी कुछ विद्वानों ने पर्याप्त रूप में प्रयुक्त किया है। वास्तविकता तो यह है कि हम संरचना की व्याख्या कार्यों की सहायता के बिना नहीं कर सकते तथा उसी प्रकार कार्यों का वर्णन संरचना के संदर्भ के बिना नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ प्रकार्य की अवधारणा की परिभाषा, विशेषताएं, गुण आदि का वर्णन आवश्यक हो जाता है। मर्टन ने इन अवधारणाओं का विस्तार से आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है। यहाँ हम संक्षिप्त में ही इस दूसरी परंतु संबंधित अवधारणा प्रकार्य का वर्णन करेंगे। प्रकार्य समाज, समूह या किसी इकाई द्वारा किया जाने वाला कार्य है जो सामाजिक व्यवस्था में एकता बढ़ाता है। प्रकार्य सामाजिक संरचना की अनुकूलता को भी बढ़ाता है। प्रकार्य का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। प्रकार्य समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। सामान्यतः प्रकार्य का अर्थ समाजशास्त्र में अनेक रूपों में किया जाता है। R.K. मर्टन ने अपनी विश्वविख्यात पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में प्रकार्य शब्द के संबंध में बताया कि इस अवधारणा का समाजशास्त्र में निम्नलिखित रूप में अर्थ लगाया जाता है। सामान्य रूप में जैसे दिवाली, दशहरा के उत्सव, जलसे आदि के रूप में। सामाजिक आर्थिक विश्लेषण प्रकार्य का अर्थ व्यावसायिक घटनाओं के संदर्भ में लगाया जाता है। पदेन कार्य संपादन के रूप में लिया जाता है। गणित शास्त्र के अर्थ में प्रकार्य का जो अर्थ है वे भी समाजशास्त्र में लगाया जाता है। जैसे घटना के विवाह विच्छेद की दर, घटना के आर्थिक स्थिति, अर्थात विवाह विच्छेद की दर का घटना या बढ़ना आर्थिक स्थिति का परिणाम है। मानव शासन प्रकार्य को उसी रूप में प्रयुक्त किया जाता है जिस रूप में जीव विज्ञान किया जाता है। जैसे कोई अभ्यास अथवा विश्वास का समाज के बने रहने में क्या योगदान है। यह हम प्रकार्य के उस अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे जो समाजशास्त्री संरचना की अवधारणा के संदर्भ में लगाते हैं। इस संबंध में हम 3 विद्वानों की परिभाषाएं देखेंगे। ये परिभाषाएं जॉनसन, क्लूकॉन और मर्टन की हैं। जॉनसन, अगर कोई आंशिक ढांचा, कोई उपसमूह, भूमिका, सामान्यक अथवा सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक प्रणाली या उपप्रणाली की एक या अधिक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योग दे तो ये कहा जाता है कि वे प्रकार्य में है। क्लूकॉन के अनुसार संस्कृति का कोई भी अंग तभी प्रकार्यात्मक होता है जब वो इस प्रकार की अनुक्रिया करे कि उसे सामाजिक रूप से ग्रहण किया जा सके और व्यक्ति समाज से अपना अनुकूलन करने के लिए उसे सुविधापूर्ण समझे। इस परिभाषा में अनुकूलन पर विशेष जोर दिया गया है।
अगर व्यक्ति सांस्कृतिक इकाई की सहायता से अनुकूलन कर सकता है तो वह प्रकार्यात्मक है। मर्टन ने प्रकार्य की बहुत छोटी सारगर परिभाषा दी है जो निम्नलिखित है। प्रकार्य वह अवलोकित परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन अथवा सामंजस्य करता है। मर्टन ने स्पष्ट लिखा है कि वास्तव में कोई तत्व सामाजिक व्यवस्था का अनुकूलन करने में अथवा व्यवस्थापन में मदद करता है तो वह इकाई प्रकार्यात्मक। जॉनसन, क्लूखॉन और मर्टन की परिभाषा का सार यही है कि प्रकार्य संस्कृति, समाज तथा इनकी इकाइयों का वह कार्य है जो सामाजिक व्यवस्था के संतुलन, निरंतरता, सामंजस्य व्यवस्थापन में सहायक हो तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। प्रकार्य की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन। अनेक विद्वानों ने प्रकार्य की विशेषताएं बताई। इनमें प्रमुख रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की, दुर्खीम, क्लूखॉन, किंग्सले डेविस, मर्टन, पार्सन्स आदि हैं। इन विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से प्रकार्य की विशेषता तथा लक्षण बताए। मर्टन ने प्रकार्य की विशेषताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है। उन्होंने प्रकार्य की निम्नलिखित विशेषताएं रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की, दुर्खीम, किंग्सले डेविस आदि के अध्ययनों में से सर्वेक्षण करके बताई हैं जो आंशिक रूप से सत्य हैं। प्रकार्य की विशेषताएं, पहली है प्रकार्यात्मक एकता, फंक्शनल यूनिट। रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की सामाजिक संरचना की विभिन्न इकाइयों के संबंध में कहते हैं कि ये समाज में एकता बनाए रखती हैं। जिस प्रकार से जीव के विभिन्न अंग परस्पर एकता के रूप में संबंधित होते हैं, उसी प्रकार सामाजिक संरचना की प्रत्येक इकाई परस्पर एक दूसरे से संगठनात्मक कार्य करते हुए संबंधित रहती हैं। मर्टन ने धर्म का उदाहरण देकर इस विशेषता का मूल्यांकन किया। आपका कहना है कि एक समाज में एक से अधिक धर्म को मानने वाले रहते हैं, जो धर्म के कारण उनमें सांप्रदायिक झगड़े होते हैं। इसलिए दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की आदि का मानना आंशिक रूप में सत्य है। इकाइयाँ प्रकार्यात्मक होती हैं परंतु वे दुष्कार्यात्मक या विघटनकारी कार्य भी करती हैं। प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकता, फंक्शनल यूनिवर्सलिटी। मर्टन से पहले के समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानव शास्त्रियों का मानना था कि जहाँ जहाँ मानव समाज है, मर्टन से पहले के समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानव शास्त्रियों का मानना है कि जहाँ जहाँ मानव समाज है वहाँ वहाँ सामाजिक इकाइयाँ कोई न कोई आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। मेलिनोवस्की, जो कि कट्टर प्रकार्यवादी रहे हैं, उनका कहना है कि प्रत्येक इकाई प्रत्येक स्थान पर कोई न कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करती है। इनका तो ये भी कहना है कि सामाजिक संरचना में केवल वे ही इकाइयाँ विद्यमान होती हैं जो सामाजिक व्यवस्था में किसी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। मर्टन ने इस विशेषता का मूल्यांकन धर्म का उदाहरण देकर किया। मर्टन ने बताया कि धर्म अनेक दुष्कार्य करता है, फिर भी वह सामाजिक संरचना में इकाई के रूप में विद्यमान है। हिंदू समाज में जाति प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, अस्पृश्यता, वैधव्य, स्त्री शिक्षा आदि धर्म के कारण थे। पश्चिम के कई समाजों में धर्म परिवार नियोजन के कई तरीकों तथा गर्भपात के विरुद्ध एक बाधा है। प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता, फंक्शनल इंडिपेंसिबिलिटी। विभिन्न विद्वानों का ये मानना है कि सामाजिक संरचना में इकाइयाँ या उनके कार्य अपरिहार्य हैं। तथा प्रक्रियाओं को संरचना से अलग नहीं किया जा सकता। परंतु मर्टन ने विभिन्न विद्वानों के विचारों तथा लेखों का अध्ययन किया तथा उनमें स्पष्ट रूप से ये नहीं पाया कि कार्य अपरिहार्य अथवा इकाई अपरिहार्य है अथवा कार्य और इकाई दोनों अपरिहार्य हैं। किंग्सले डेविस और मूर ने धर्म को अपरिहार्य बताया क्योंकि धर्म समाज में
सामाजिक नियंत्रण कार्य करता है। मर्टन का कहना है कि आधुनिक समाजों में सामाजिक नियंत्रण धर्म के बिना भी होता है। मर्टन ने उपयुक्त प्रकार की विशेषताओं का मूल्यांकन करने के बाद प्रकार के निम्नलिखित लक्षण और विशेषताएं बताई। प्रकार, एकार्य और दुष्कार्य, फंक्शन, नॉन फंक्शन एंड डाइफंक्शन। मर्टन का कहना है कि सामाजिक संरचना की इकाइयों के कार्यों को 3 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं: प्रकार, एकार्य और दुष्कार्य। संरचना की अधिकतर इकाइयाँ जब वे कार्य करती हैं जिनसे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने तथा समायोजन लाने में सहायता मिलती है, तो ये इकाइयाँ प्रकार्यात्मक कहलाती हैं। कुछ इकाइयाँ ऐसी होती हैं जो अध्ययन के सामाजिक व्यवस्था से किसी भी प्रकार संबंधित नहीं होती। वे व्यवस्था को बनाए रखने में या अव्यवस्था करने में किसी प्रकार की भूमिका का निर्वाह नहीं करती। यह उनका एक कार्य है। संरचना की कुछ इकाई सामाजिक व्यवस्था में अव्यवस्था बढ़ाने या अनुकूलन समायोजन को कम करने की भूमिका करती हैं। उनका विघटनकारी प्रभाव होता है, ये उनका कार्य कहलाता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्य, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन। मर्टन ने सामाजिक संरचना की इकाइयों के प्रमुख कार्यों को 2 उपकार्यों में बांटा: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कार्य वे वस्तुनिष्ठ परिणाम हैं जो व्यवस्था में संयोजन और अनुकूलन में योगदान करते हैं तथा व्यवस्था में भाग लेने वाले द्वारा चाहे जाते हैं तथा मान्यता प्राप्त हैं। ये प्रत्यक्ष कार्य संगठनात्मक या प्रकार तथा विघटनात्मक दुष्कार्य के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। अप्रत्यक्ष कार्य सामाजिक संरचना की इकाई के वे कार्य हैं जो न चाहे जाते हैं न ही मान्यता प्राप्त होते हैं। ये प्रत्यक्ष कार्य संगठनात्मक, प्रकार्य तथा विघटनात्मक या दुष्कार्य के रूप में होते हैं। अनुकूलता तथा सामंजस्य, एडाप्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। प्रकार्य समाज में अनुकूलता तथा सामंजस्य को बढ़ाते हैं। सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता तथा संतुलन के लिए आवश्यक है। सामाजिक संरचना की इकाइयों में अनुकूलता तथा सामंजस्य का गुण हो। इस गुण के अभाव में इकाइयाँ अव्यवस्थित तथा असंतुलित हो जाती हैं। इकाइयों, संस्थाओं, एजेंसियों आदि में ये गुण जब तक बना रहता है वे संरचना का अभिन्न अंग बनी रहती हैं। समाज द्वारा स्वीकृत, एक्सेप्टेड फॉर सोसाइटी। सामाजिक संरचना के तत्वों, इकाइयों, संस्थाओं, एजेंसियों आदि के कार्य समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। भिन्न भिन्न समाजों में इकाइयाँ अलग अलग होती हैं तथा उनके कार्य समाज की आवश्यकता के अनुसार तय किए जाते हैं। ये परिवर्तनशील भी होते हैं। जो कार्य समाज द्वारा स्वीकृत नहीं होते उनको मर्टन ने अव्यक्त कार्य अथवा अप्रत्यक्ष कार्य। आवश्यकता की पूर्ति। मेलिनोवस्की प्रकार्य की इस विशेषता पर विशेष बल देते हैं। आपका कहना है कि प्रत्येक इकाई हर स्थान पर कोई न कोई महत्वपूर्ण कार्य करती है। आपने ये भी लिखा है कि जो इकाई आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करती वे संरचना में बनी नहीं रह सकती। मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ, ब्राउन तथा क्लूखन ने तो विकास की इसी आधार पर कटु आलोचना की कि समाज में कोई भी तत्व या अंग अवशेष नहीं होते। प्रक्रियात्मक विकल्प, फंक्शनल सब्स्टिट्यूट। मर्टन का कहना है कि सामाजिक संरचना में अनेक इकाइयाँ होती हैं, उनके अनेक कार्य होते हैं। इससे संबंधित हम 2 प्रकार की विशेषताएं और प्रकार पाते हैं। पहला, तत्व एक और उसके कार्य अनेक तथा दूसरा, प्रकार एक और उसको पूर्ण करने वाले तत्व अनेक होते हैं। समाज की निश्चित आवश्यकताओं से संबंधित प्रकार के अनेक विकल्प अथवा
समकक्ष होते हैं। आदिम समाज में सामाजिक नियंत्रण का प्रकार्य धर्म करता है। नगरीय महानगरीय समाज में सामाजिक नियंत्रण कार्य सरकार, पुलिस, सेना, न्यायालय आदि द्वारा संपन्न होता है। अर्थात प्रकार्य के अनेक विकल्प या समकक्ष होते हैं। अन्य विशेषताएं, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रकार की कुछ और भी विशेषताएं जैसे सामाजिक संरचना में इकाइयां अनेक होती हैं, उनकी गणना करना कठिन है। इकाइयों के प्रकारों की गणना करना तो और भी असंभव है। प्रकार एक समूह के लिए अधिक लाभदायक, कुछ के लिए कम लाभदायक, कुछ समूह के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। प्रकार सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों से संबंधित होते हैं। प्रकार समाज में श्रम विभाजन को भी स्पष्ट तथा निश्चित करते हैं। प्रत्येक इकाई समाज के लिए निश्चित कार्य करती है। प्रकार प्रकट, अप्रकट, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, स्पष्ट, अस्पष्ट, ज्ञात और अज्ञात आदि रूप में विद्यमान होते हैं। समाज की व्यवस्था, संगठन, निरंतरता, संतुलन, विकास आदि संरचना की इकाइयों के प्रकार पर निर्भर करते हैं। अगर इकाइयाँ प्रकार संपन्न नहीं करें तो समाज में असंतुलित तथा अव्यवस्थित होकर नष्ट हो सकता है। इस प्रकार प्रकार सामाजिक व्यवस्था तथा संगठन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के लिए ये प्रकार की अवधारणा पर आज का वीडियो था। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।